अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 6 इब्ने इंसा जर्मनी में पार्ट 1। इस वीडियो में आपको चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड पार्ट 2 में इस सबक के सारे सवाल व जवाब अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इब्ने इंसा जर्मनी में। इस मजमून के मुसन्निफ यानी ऑथर मशहूर उर्दू शायर और हज मजाज निगार इब्ने इंशा है। यह एक सफरनामा या ट्रैवल डायरी का हिस्सा है जिसमें मुसन्निफ ने अपने सफर के दौरान पेश आने वाले वजहात, तजुर्बात और दिलचस्प वाकयात को बयान किया है। इस सबक का मेन थीम जबान का मसला है, जो अलग अलग देशों में लैंग्वेज बैरियर यानी जबान की रुकावट और उसकी वजह से होने वाली मिसकम्युनिकेशन और ह्यूमरस सिचुएशन को दिखाना है। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाए, जबान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, उस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मनसा अंग्रेजी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारे अंग्रेजी समझने से काशिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फकत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा खरीदना चाहा, कंघा यानी हेयर कॉम्ब, खरीद लिया, हम्बर्ग में नहीं खरीद सके। हम्बर्ग में उस रोज बहुत तेज हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हम्बर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा दो तरह की शहरी रेलवे चलती थी। नेक्स्ट पेज पे चलती है। एक यू बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस बान यानी जमीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली। हमने अपने सफरनामे आवारागर्दी डायरी में बर्लिन का एस बान का जिक्र किया, क्योंकि उससे हम और मौलवी महबूब आलम पेशा अखबार वाले सफर करते रहे हैं। वह 1900 में, हम 1967 में। तो ये जिक्र एस बान के स्टेशन का है और हमबर्ग में हवा के चलने का है, जिसकी वजह से हमारे गैसों तरह परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले, इनको ऐसे प्रॉब्लम पेश नहीं आते। हमारे तर्जुमान मिस्टर कैडरलिन तो टिकट लेने चले गए। हमने एक दुकान पर कंघा खरीदना शुरू किया और खरीदते चले गए। कॉम्ब तो खैर वह क्या समझता। हमने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। उसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश की, हमने रद्द कर दी तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई, उस पर हमने हामी न भरी तो वह बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाई, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में ना आया। जाने वह अपने कंघे और दूसरे सामान कैसे बेचता होगा। इतने में मिस्टर कैडरलीन आ गए और ना कोई लफ्ज कहा और दुकानदार ने झट बहुत सारे कंघे निकाल कर सामने रख दिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आज की सुनिए के दमे तहरीर हम बर्लिन और हमबर्ग और म्यूनिख वगैरह को भुगता कर दोबारा फ्रैंकफर्ट में फरोकश हो गया। इसमें हम बर्लिन, हमबर्ग, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट शहर का जिक्र हुआ है। इतवार का दिन है और एन इस वक्त भी गिरजा का घंटा बज रहा है, यानी चर्च का घंटा बज रहा है। सुबह उठकर हमने सेब का सामान निकाला और साबुन लगाया। ब्लेड तलाश किए तो नादार्द, यानी ब्लेड तलाश किए तो ना मिला। सूटकेस का कोना कोना छान मारा, कुछ फायदा ना हुआ। आखिर साबुन पोंछा, बाल बनाए, सूट पहना और नीचे काउंटर पर गए और पूछा, ब्लेड कहाँ खरीदे जा सकते हैं। उस पहले आदमी ने जाने क्या समझा, बोला, अच्छा तो आप जा रहे हैं, आपका बिल बना दूं। हमने कहा, नहीं भाई, हमारे सूरज से इतने बेजार क्यों हो रहे हो, हम शेव करना चाहते हैं। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बताया। बोला, अच्छा अच्छा, लेकिन आज तो सब दुकानें बंद है। ये हो सकता है कि रेलवे स्टेशन जाओ और किस्मत आजमाओ। गनीमत हुआ कि ये होटल, जिसे हम होटल जंशर गोट कहते हैं,
क्योंकि उसका नाम होटल शीशर हॉप याद रखने की कोई तरकीब नहीं। स्टेशन से फकत 15-20 मिनट की राह पर वाक़या है। चनांचा हमने सुबह की ठंड की परवाह न करते हुए उधर का रुख किया। उस वक्त 9 बजने को थे, लेकिन सड़क पर न आदमजाद। सारा स्टेशन घूम गए। मिठाई की दुकानें खुली थी, नाश्ते वाले थे, अखबार वाले थे, तंबाकू और सिगरेट वाले थे, लेकिन हमारे मतलब की चीज बेचने वाला कोई न था। हम मायूस हो रहे थे और सोच रहे थे कि अच्छा, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आजकल फैशन में दाखिल है। लेकिन इतने में एक कोल्की नजर आई। कंगे वाले तजुर्बे की वजह से अब के हम अपनी जबानदानी पर धार रखकर गए थे। ना सिर्फ डिक्शनरी से ब्लेड का तर्जुमा देख लिया था, बल्कि ये भी याद कर लिया था कि शेव करने को क्या कहते हैं। रेजिरेन। कम पढ़े लिखे लोगों को मालूम रहे कि रेजर का लफ्ज यही से निकला है, या फिर ये रेजर में से निकला होगा। वहाँ खिड़की खाली थी, लेकिन इतने में बड़ी बाई आ ही गई। हमने पहले ब्लड कहा, फिर रेजिरेन और फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा। बोले, यू मीन ब्लेड, और ब्लेडों का पैकेट उठाकर दे दिया। मालूम होता है कि इस बेचारी को जर्मन नहीं आती थी, सिर्फ अंग्रेजी आती थी। हमारी तरह दोनों जबानों पर कादिर मालूम नहीं होती थी। कल शाम टैक्सी वाले ने हमारे घुटन टैग के जवाब में बड़े सही मुखरिस से गुड इवनिंग कहा और फिर अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। हमने कहा, मियाँ खूब अंग्रेजी बोलते हो, हमारे मुकाबले की ना सही फिर भी खासी अच्छी है। बोला, जी मैं लंदन का रहने वाला हूँ, यहाँ टैक्सी चलाता हूँ, इंडिया में भी रहा हूँ। आप कहाँ के हैं? हमने पाकिस्तान और कराची का नाम लिया। बोला, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है। हमने कहा, कैसे मालूम हुआ? बोला, मैं 6 साल तक अटाकी कैंप में रहा हूँ, जो लाहौर और अमृजा के दरमियान वाक़या है। अटाकी और अमृजा तो हमारी समझ में न आए, लेकिन मजीद तफसील ये मालूम हुई कि वह 1920 से 1926 तक वहाँ रहे, फौज में मेजर थे। हमने कहा, उर्दू में? क्या उर्दू बोलते हो? उसकी समझ में न आया। हमने अंग्रेजी में यही सवाल किया तो बोला, हम ऑफिसर था और ब्रिटिश आर्मी में था। हमारा छोटा लोग सिपाही लोग नेटिव से मिलता था, हम नहीं मिलता था। आखिर हमने कहा, तुम्हारे कैंप का नाम? हमारी समझ में नहीं आया। अटाकी तो कोई जगह नहीं, अटारी हो शायद। बोला, हाँ अटारी अटारी। अमृजा के बारे में भी हमने कहा, ये अमृतसर की खराबी मालूम होता है। उसने तस्दीक की, ये मेजर थॉमस साहब, जो रोना जाता अल्लाह मियाँ से नाता, बस तन्हा यहाँ रहते हैं, साल 2 साल में लंदन भी हो आते हैं। बोले, मेरे लिए सब जगह बराबर है। मैं इंडिया में रहा, फिलिस्तीन में रहा, जर्मन जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ, इटालियन जानता हूँ, स्पेनवी जानता हूँ। हमने कहा, अच्छा मेजर साहब, हमारी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को थोड़ी सी बख्शिश भी दी और उन्होंने थैंक यू कहा। म्यूनिख में जो बीबी हमारे पल्ले पड़ी, वह बहुत शाइस्ता और नस्तलिक थी। पल्ले पड़ना का लफ्ज तो खैर बहुत वाशिया मफहूम रखता है और कोई गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ बतौर गाइड थी और तो बहुत कुछ जानती थी, हत्ता कि हमारे मुल्क का नाम भी सुन रखा था, लेकिन हमारी जबान का नाम सुनकर हंसी। बोली, उरंदू? हमने तस्हीह की कि उरंदू नहीं, उर्दू। कोई 3 दिन के बाद उनको ये नाम याद हुआ। हमने उनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की उस जबान के अजीम अदब में हमारा क्या मुकाम है, कैसे हमें वहाँ सराखों पर बिठाया जाता है, कैसे हमारे मुल्क की गौरैया हमारे आने की खबर सुनकर कतार दर कतार खड़ी हो जाती है। इंकसार अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का हत्ता कि इंकसार का भी कोई मौका महल होता है। हमने मकशूफा से कहा, तुम अपने हिसाब से यूँ समझ लो कि जैसे जर्मन अदब में गोयटे हैं, कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में हम हैं। फैज के 2-3 इशआर का तर्जुमा भी सुनाया कि ये हमारा नमूना कलाम है। बहुत खुश हुए और बस उन्हें खुश करना हमारा मकसद था। फैज साहब रोश वगैरह में हमारे इशार अपने नाम से पढ़कर रंग जमाना चाहे तो हमारे तरफ से इजाजत है। तो यहीं पे हमारा प्यारा सा सबक नंबर 6 इब्ने इंसा जर्मनी में खत्म होता है।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस सबक के सारे सवाल व जवाब पार्ट 2 में अपलोड कर दिए जाएंगे। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही पार्ट 2 अपलोड होता है, वैसे ही आपके पास फौरन नोटिफिकेशन चली जाएगी। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए, इस सबक में जितने भी शहर के नाम आए हैं, जितने भी शहर का जिक्र किया है, उन सबके नाम कमेंट में लिखिए। ऐसे ही और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए या ऐसे ही और चैप्टर की सवाल व जवाब की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।